हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्किन सेंसिटिविटी और रेडनेस के बारे में। स्किन सेंसिटिविटी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बट स्किन सेंसिटिविटी एक मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनकी स्किन सेंसिटिव है जब तक उन्हें कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब ये सारे रिएक्शंस कब होते हैं? कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की वजह से, सोप्स की वजह से, या फिर कोई मॉइस्चराइज़र लगा लिया, तब आपको पता चलता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है। मैं डॉक्टर पूनम पाटिल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट डर्मा स्पेस क्लिनिक, कोरेगांव पार्क, पुणे। स्किन सेंसिटिविटी इज लाइकली टू एक्सपीरियंस इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन एंड स्किन डिस्कलरेशन। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्किन सेंसिटिविटी। सबसे पहला कॉज होता है नेचुरल प्रीडिस्पोजिशन, जैसे कि एक्सेस ऑफ सनलाइट, वेरी कोल्ड वेदर या वेरी हॉट वेदर या फिर हैवी विंड्स। जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है उन लोगों में बहुत जल्दी रिएक्शंस दिखते हैं। अब उनको रिएक्शंस या फिर रैशेस क्यों डेवलप होते हैं? रिएक्शंस या रैशेस उनको डेवलप हो सकते हैं सोप से, मॉइस्चराइजर्स से, या फिर किसी परफ्यूम से भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथिंग से भी रैशेस डेवलप होती है। इनके सिम्टम्स होते हैं रेड पैचेस, इचिंग, बर्निंग सेंसेशंस या फिर सनबर्न। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में जब भी आपकी स्किन किसी स्पेसिफिक चीज़ से उसको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है तो उसे हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के दो अलग टाइप होते हैं, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। सबसे पहले होता है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिसे हम आईसीडी बोलते हैं। आईसीडी में आपको स्पेसिफिक चीज़ों की एलर्जी हो सकती है, जैसे कि सोप्स हो जाते हैं, वॉशिंग लिक्विड्स होते हैं, या लॉन्ड्री वाले डिटर्जेंट से आपको एलर्जिक रैश डेवलप हो जाती है। रैश जो होती है वो रेड कलर की होती है, बहुत इचिंग करती है। किसी किसी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी हो जाती है, क्रैक्स हो जाते हैं या फिर ब्लिस्टर्स डेवलप हो सकते हैं। दूसरा होता है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में भी आपको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है ऐसी किसी चीज़ से जिससे आपको ऑलरेडी एलर्जी होती है। अब ऐसी कुछ कॉमन चीज़ें होती है जैसे कि रबर, लैटेक्स, ज्वेलरीज होती है निकेल की, या फिर कोई डाई होता है, कलरिंग एजेंट्स होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको रैश डेवलप हो सकती है। इसमें आपको रेडनेस दिखाई देगी विद स्वेलिंग और विदाउट स्वेलिंग। इसमें भी आपको ड्राई पैचेस दिखाई देते हैं, क्रैक्स दिखाई देते हैं या फिर ब्लिस्टर्स दिखाई देते हैं। थर्ड है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ड्राई स्किन कब होती है? जब आपकी बॉडी से नेचुरल मॉइस्चर चला जाता है तब आपको ज़्यादा ड्राइनेस होना शुरू होता है। ड्राइनेस ना सिर्फ फेस पे दिखाई देता है, वो आपको हैंड्स पे दिखाई दे सकती है, लेग्स पे हो सकती है, आर्म्स पे भी आपको ड्राइनेस महसूस हो सकती है। फोर्थ है एक्जिमा। एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस में आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ये ड्राइनेस आपको कॉमनली दिखाई देती है फेस, नेक, एल्बोज, रिस्ट पे या फिर लेग्स पे। फिफ्थ इज रोजेशिया। रोजेशिया में आपकी स्किन रेड दिखाई देती है विथ विजिबल ब्लड वेसल्स। ज़्यादातर ये आपके फेस पे दिखाई देता है। सिक्स्थ इज फोटोडर्मेटोसिस। फोटोडर्मेटोसिस इज अ अबनॉर्मल रिएक्शन टू सनलाइट। ये अल्ट्रावायलेट रेज में ज़्यादा ट्रिगर करता है। इस पे जो ट्रीटमेंट होती है उसे आपको डॉक्टर्स के सलाह से ही लगाना है। इस पे हम यूज़ करते हैं स्टीरॉइड्स क्रीम, एनाल्जेसिक क्रीम, एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट्स और प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन विथ मॉइस्चराइजर्स। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम होम रेमेडीज़ में क्या क्या कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ में आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना। आप फ्रेगनेंस फ्री या केमिकल फ्री मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप शावर करके आते हो आपको तुरंत ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। सेकेंड होता है आपको आपका डिटर्जेंट या फिर वॉशिंग लिक्विड चेंज करना है। अगर आपको फिर भी ड्राइनेस हो रही है तो आपको ग्लव्स पहनने हैं। कुछ भी अगर आप बर्तन धोते हो या कपड़े धोते हो तो आपको ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सनस्क्रीन का इस्तेमाल। आपको फुल क्लोथ्स पहनने हैं,
आपको कॉटन के कपड़े पहनने हैं और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। कुछ और ऐसी चीज़ें होती है जो आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में कर सकते हो, जैसे कि बहुत टाइम तक आपको नहाना नहीं है, आपको 5 से 10 मिनट के अंदर ही नहाना है, बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है नहाते वक्त। जब भी आप नहा के आते हो तो आपको रब नहीं करनी है बॉडी, रब करने से बेटर है आप उसको पैड ड्राई कर सकते हो और तुरंत मॉइस्चराइज़र लगाना है। आपको बहुत जेंटल सोप यूज़ करने हैं या जेंटल बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हो। आप इसेंशियल ऑयल्स लगा सकते हो। अगर आपको लगता है इसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप सिंपल कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट खरीदते हो या कोई भी नई चीज़ें खरीदते हो तो आप स्मॉल क्वांटिटी में छोटी एरिया में लगा के देखें, ना कि आप पूरी बॉडी का पे इस्तेमाल करें। जब आप पूरी बॉडी पे लगाते हो तो आपको रिएक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्मॉल एरिया पे रिएक्शंस को हम जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आपको पता लगता है कि आपको किस प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। आई होप हमने आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर लिखें या कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।